ये है वैष्णो देवी, ये है शेरवाली, ये है चामुंडा, ये है वाली मंडा। इनके यहाँ दर्शन करोगे तो तुम्हें ताकत मिलेगी। हनुमान की चालीसा करने से बल मिलता है, काली की पूजा करने से ताकत आती है, शेरवाली की पूजा करने से धन संपत्ति आती है, लक्ष्मी की पूजा करने से पैसा इकट्ठा हो जाता है। ये जो घर में बैठी है मेरी माँ, इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि मुझे ताकत चाहिए तो हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, हनुमान के पास जाऊंगा। मुझे धन चाहिए तो लक्ष्मी के पास जाऊंगा। मुझे और शक्तिशाली होना है तो शेरावाली के व्रत करूंगा। इसको कौन देख रहा है? ये कौन है? तू कौन है माँ? मैं अपने बच्चों को कभी नहीं बताऊंगी कि शेरावाली पे ताकत है। मैं उसको बताऊंगी बेटा मेरे अंदर ताकत है। शेरावाली ने एक बच्चा पैदा नहीं करा, मैंने तुझे 9 महीना रखकर कोख में बड़े दर्दों के साथ पैदा किया। मैं हूं तेरी असली माँ। मैं नहीं बताऊंगी हनुमान बहुत ताकतवर है, मैं बताऊंगी तेरा बाप बहुत ताकतवर है, जिसकी वजह से दुनिया में आया, जो तुझे पूरी जिंदगी मजबूत बनाने के लिए कमाता रहा और कमा कमा के तुझे अच्छा खिला के इतना बढ़िया बनाया। वो देखो किसी अगर हनुमान के पास चला जाए तो। देखिए, जब आप कांवड़ यात्रा करने जाएंगे, कांवड़ लेने जाएंगे, आप पे फूल बरसाए जाएंगे, लेकिन जब आप नौकरी मांगने जाएंगे, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए जाएंगे, तो आप पे लाठियां बरसाई जाएंगी। आप देख भी रहे होंगे कि जब बाबा साहब की स्टेचू निकाल कर फेंक देते हैं, आप उसके लिए आंदोलन करने जाते हैं, या कहीं बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जाती है उसके लिए आंदोलन करने जाते हैं, तो पुलिस लाठी लेकर खड़ी हो जाती है मारने के लिए। अगर अभी आप मांग कर लो कि हमारे बच्चों को फ्री एजुकेशन और अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो अभी आपके लिए चारों तरफ पुलिस की लाठियां तैयार हो जाएंगी। लेकिन अभी आप किसी मंदिर का जागरण करने जाओ तो रास्ते खाली करवा देंगे। अभी आप किसी कथा में जाओ तो आपके लिए सारी परमिशन हो जाएगी। आप अंबेडकर जयंती मनाने के लिए परमिशन लेने जाओ तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी। अगर आप जागरण, कीर्तन, हवन, चौकी सजाओ, चाहे सड़कें घेर लो, आपको कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जानते हैं क्यों? आपको ये मोटी मोटी चीजें हैं, अपने बुद्धि से सोचिए आप क्यों नहीं रोकते वो यहाँ। क्योंकि इन्हें पता है कि ये करने से आपको कोई भला नहीं होने वाला। लेकिन उनकी जो धर्म की पताका है वो ऊंची होती है। किसकी ऊंची होती है? जिसने एक गाली को हमारे सर पर धर्म बना के थोप दिया और हमने भी उसको पूजा मान लिया। हम जितने भी पुराने मंदिरों को देखते हैं, वो समस्त मंदिरों में बुद्ध की मूर्तियां निकलती हैं, जो प्राचीन मंदिर है। और बुद्ध की मूर्तियों का मेकअप कर दिया, सिंदूर लगा दिया, चुनरी उड़ा दी, लिपस्टिक लगा दी, और बुद्ध को कहीं काली मैया बना दिया, तो कहीं दुर्गा मैया बना दिया, तो कहीं काली खप्पड़ वाली, कहीं भैरव बाबा बना दिया, तो कहीं पर बाहर वाला, चौराहे वाला, कुछ भी बना करके उन मंदिरों को पूजा जा रहा है। क्योंकि आपसे आपकी विरासत छीनी गई और आपकी झोली में डाल दिया गया पाखंड। जैसे कि अब मैंने बताया, अभी आप अंबेडकर जयंती की जब यहां से उस चौराहे तक अगर झांकी निकालेंगे तो आपको 10 तरह के पेपर वर्क कराएगी पुलिस। इस पेपर पर साइन करो, ये जिम्मेदारी आपकी होगी, ये जिम्मेदारी आपकी होगी, ये जिम्मेदारी आपकी होगी। तनिक भी कुछ होगा तो तुरंत आपको उठा के जेल में डाल देंगे। लेकिन यहां से वहां तक आप कांवड़ यात्रा छोड़ो, एक शहर से दूसरे शहर चले जाओ, लाठी डंडे बरसाते जाओ, चाहे किसी के मारते चले जाओ, पुलिस आपका कुछ नहीं करेगी। इसी तरह से आपको पाखंड के लिए मजबूत किया गया है और आप होते चले गए, आप होते चले गए। बताइए, जब नशा करने वाले नशेड़ियों पर, वो गांव देहात में गाली गलौज करने वाली, हर गली मोहल्ले में झगड़ा करने वाली औरतें आज जब कांवड़ लेके आ रही हैं, तो हमारा जो सरकारी तंत्र उन पे फूल मालाएं बरसा रहा है, तो वो तो खुश होंगी, उनका तो सीना चौड़ा होगा कि हम तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वो क्यों नहीं जाएंगी अगली बार? बिल्कुल जाएंगी। और जब वही महिलाओं को समझा बुझा के आप अंबेडकर जयंती में लाओगे और कोई भी जरा सी बात हो जाएगी तो लाठियां बरसाई जाएंगी, तो वो अंबेडकर जयंती में क्यों जाएंगी? दूसरी बार नहीं जाएंगी, कहेंगे जी हमारे लड़के पर तो झूठा मुकदमा लगा दिया। तो सरकार आपको क्या दे रही है आप देखिए। आपका भला किसमें, आप उसको देखिए। जिसमें आपका भला वो नहीं दे रही है। आप इस देश के अंदर संख्या में सबसे ज्यादा हैं, और जो संख्या में सबसे ज्यादा होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स सबसे ज्यादा देता है। इनडायरेक्ट टैक्स जानते हैं? जो ये माइक खरीदा इस पर टैक्स लगा, पर्स खरीदा टैक्स लगा, कपड़ा लत्ता चप्पल जूता गहना साड़ी, मकान का बजरी बजर फुट सीमेंट, ये पंखा, हर चीज खरीदने पर आपका टैक्स लगता है। और सरकार आपको टैक्स के बदले उसकी जिम्मेदारी होती है कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। पर क्या मिल रही है? जिन स्कूलों में अच्छी शिक्षा है आप वहां एडमिशन भी नहीं करा सकती। आप सोचती हैं, समझौता कर लेते हैं हमारे लोग एडमिशन के टाइम पे कि बेटा उस सस्ते वाले में करा लो, वहां का तो खर्चा हमारे बस की नहीं है। क्योंकि उन्होंने फीस अलग से, कोर्स, ड्रेस, सब कुछ उनका एक सेटल होता है, और वो कम से कम 1 से 1.5 लाख का पैकेज बिठा देते हैं एडमिशन के टाइम पे। और हमारा आदमी पूरे साल में 1 लाख जोड़ भी नहीं पाता। ऊपर से वो नशा भी करना है, उसे शराब पी के उधर भी टैक्स देना है। एक कमी थोड़ी है उसके पास, बहुत सारे काम है। तो आपको यह देखना पड़ेगा
कथाओं में हमारी औरतें जा रही हैं, बाबाओं के पीछे हमारी औरतें भाग रही हैं। अरे बाबा, अगर आपको मानना, अपने घर के बुजुर्गों को मान लो, पैर ही छूना, उनके पैर छू के संतुष्टि कर लो मन की। कहां देवी देवताओं को ढूंढती फिर रही हो? सास ससुर ने तुम्हें संपत्ति दी है, मकान दिया, घर दिया है, उनके पैर छुओ। उनके पैर नहीं छुएंगी जिसने तुम्हें लड़का दे दिया अपना 25 साल का बड़ा करके, जवान करके, नौकरी पर लगा के या कामयाब करके। जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का एक मकान जोड़ा, उसका मकान बनाया और वो तुम्हारे हवाले कर दिया, उसको नहीं पूजेंगी। वो पड़ा है घर में। और क्यों नहीं पूजेंगी? इसके पीछे भी कारण है। इसके पीछे है वो महिलाएं जो आज बुजुर्ग हो गई। जब उनके हाथ में बच्चे थे ना, आज जो बच्चे 25 साल 30 साल के हो गए, जब उनके हाथ में वो बच्चे 1 साल के 2 साल के थे, तो उसे उन्होंने समझाया कि बेटा ये है वैष्णो देवी, ये है शेरवाली, ये है चामुंडा, ये है वो वाली मंडा, इनके यहाँ दर्शन करोगे तो तुम्हें ताकत मिलेगी। हनुमान की चालीसा करने से बल मिलता है, काली की पूजा करने से ताकत आती है, शेरोवाली की पूजा करने से धन संपत्ति आती है, लक्ष्मी की पूजा करने से पैसा इकट्ठा हो जाता है। अब बच्चे को पता चल गया कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये जो घर में बैठी है मेरी माँ, इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि मुझे ताकत चाहिए तो हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, हनुमान के पास जाऊंगा। मुझे धन चाहिए तो लक्ष्मी के पास जाऊंगा। मुझे और शक्तिशाली होना है तो शेरावाली के व्रत करूंगा। इसको कौन देख रहा है? ये कौन है? तू कौन है माँ? वो बुढ़ापे में पूछेगा तू कौन है, तेरे पास तो कुछ है ही नहीं। हमारी परवरिश ही हमें आज अपने बच्चों से हमें दूर करा रही है। कोई और उनको ऐसा बना के नहीं गया, हमने बनाया है। मैं अपने बच्चों को कभी नहीं बताऊंगी कि शेरावाली पे ताकत है। मैं उसको बताऊंगी बेटा मेरे अंदर ताकत है। शेरावाली ने एक बच्चा पैदा नहीं करा, मैंने तुझे 9 महीना रखकर कोक में बड़े दर्दों के साथ पैदा किया। मैं हूं तेरी असली मां। मैं नहीं बताने वाली। मैं नहीं बताऊंगी हनुमान बहुत ताकतवर है। मैं बताऊंगी तेरा बाप बहुत ताकतवर है, जिसकी वजह से दुनिया में आया, जो तुझे पूरी जिंदगी मजबूत बनाने के लिए कमाता रहा और कमा कमा के तुझे अच्छा खिला के इतना बढ़िया बनाया। वो देखो, किसी अगर हनुमान के पास चला जाए तो उसे ताकत लेनी होगी, दिमाग लेना होगा तो अपने बाप के पैरों में जाकर बैठेगा। हमारे बच्चे अगर आज हमारे विरोध में है, हमारे खिलाफ है, तो वो किसी और की वजह से नहीं, वो हमारी वजह से। और फिर जब वो बिगाड़ के हम उन्हें पूरा कर देते हैं तो फिर हम जाते हैं किसी बाबा के यहाँ, बाबा पर्ची खोल दो, बड़ी दुख में हूं मैं, बड़े संकट है मेरे आगे, मेरी बहू मेरी न सुनती, मेरा लड़का मेरी न सुनता, मेरी बहू बड़ी चुड़ैल है, मेरी लड़की बड़ी अच्छी है। क्योंकि मेरी लड़की बड़ी अच्छी है, लेकिन वो है दूसरे घर में चुड़ैल, वो भी दूसरे घर में चुड़ैल है। मेरी लड़की बड़ी अच्छी है, अब जिसके घर इनकी लड़की गई हुई है वो वहां किसी बाबा के घर हो रही है, मेरी बहू बड़ी चुड़ैल है, मेरी बहू बड़ी चुड़ैल। अरे तुम बहू और सास, मैं मानती हूँ सास और बहू बेटी नहीं बन सकती, ये सच है। दोस्त तो बन सकती हैं, सहेलियां तो बन सकती हैं। जब ससुर और दामाद दोस्त बन जाते हैं, साथ बैठ के दारू पी लेते हैं, हर तरह की बात कर लेते हैं। ससुर और दामाद एक साथ बैठ जाते हैं, लेकिन सास और बहू एक साथ नहीं बैठेगी, हमेशा पीट करके बैठेगी। मैं नहीं देखती इसकी ओर। क्यों? आदमी दोस्त हो सकता है, औरतें क्यों नहीं बन सकती सहेलियां? तुम्हें क्यों हमेशा ये ठप्पा लगाया जाता है कि औरत ही औरत की दुश्मन है? क्या तुम हो? शायद हो, शायद हो। अगर एक औरत इस मोहल्ले से काम करने निकलेगी तो 50 औरतें उसको रोकेंगी, आदमी एक भी नहीं बोलेगा। एक औरत अगर अंबेडकरवाद मिशन की बात करेगी, कहेगी कि चूड़ी बिछिया ये सब चीजें तुम्हारी गुलामी है, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पहनो तुम्हारी मर्जी, ना पहनो तुम्हारी मर्जी, मैं मंगलसूत्र और सिंदूर नहीं लगाऊंगी तो 1000 औरतें मुझे कहेंगी लाली शादी ना हुई है, कुंवारी घूम रही है, चाहे मेरे 2 बच्चे हैं मेरे बराबर के। आदमी एक ना पूछेगा कि बेटा शादी ना हुई, पैरों में बिछिया नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर कंधों पर जो जिम्मेदारी दी गई है वो इसी काम की है कि तुम ये देखोगी कि समाज में गुलामी खत्म हो रही है या नहीं हो रही है। तुम्हें मजबूती से यह काम दिया गया है क्योंकि तुम घर की 4 दीवारों से बाहर निकल के बाहर की दुनिया को ना जानना चाहिए, ना तुम्हें जानने का मौका दिया गया है। बेटा होता है 10 साल का 5 साल का तो उसे सामान लेने बाहर मार्केट में भेजते हैं और बेटी को चकले बने लेकर रसोई में भेज देते हैं। बेटा बाहर की धूप में रहेगा, गर्मी झेलेगा, वो मजबूत हो जाएगा, सबकी नजरें झेलेगा, ताने झेलेगा, पैसों से लेन देन करेगा, पैसों का हिसाब में मजबूत हो जाएगा। बेटी को 25 साल बाद कहते हैं तो बुद्धू है। अरे 25 साल दरवाजे के अंदर बंद रखी, किसी चूजे को अंडे के खोल से तुरंत निकालो और कहो कि एक बड़े वाले 10 साल पुराने मुर्गे की बराबर लड़ाई करके दिखा, कर देगा? ना कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। यही कारण महिलाओं के साथ होता है।